अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। और ये है ईद के आउटफिट, यानी कपड़े मेरे और मेरे बच्चों के और मेरे हस्बैंड के। आप लोग बताना, आप लोगों की ईद कैसी गई, क्या क्या किया आप लोगों ने, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये है ईद का दिन, सुबह के 8 बजे है और ये मेरा छोटा सोया हुआ है। सब खुतबा पढ़ने गए हैं तो सब ऐसा ही पड़ा है। और मैं किचन में आई हूँ सिर खुरमा बनाने, तो मैंने दूध गर्म करने रख दिया है। और ये है कुनाफा सेव, जिसका मैं बना रही हूँ तिरमिसू मीठे में। तो मैं उसी को बटर में सेंक रही हूँ। और ये दूध ऑलमोस्ट होने वाला है, तो मैंने ड्राई फ्रूट काट के रख दिए हैं, सिर्फ इसमें डालने हैं। बताना आप लोगों की ईद कैसी गई। और रमज़ान तो ऐसे आया और ऐसे गया। बाय द वे, रमज़ान में भी इतने बर्तन निकलते थे और आज ईद के दिन भी इतने बर्तन निकले हैं कि बस धो धो के ना हाथ घिस गए हैं पूरे। और ये केक मैंने अगले दिन ही बना लिया था तिरमिसू बनाने के लिए, तो मैं चॉकलेटी तिरमिसू बना रही हूँ, तो उसी की वो प्रिपरेशन है सारी। और ये मैंने सिर खुरमा रेडी कर लिया। ईद के दिन तो हर मुसलमान के घर में ना ये बनता ही है, सिर खुरमा लाजमी बनता है, ये कभी कज़ा नहीं होता। तो ये बना था। और जैसे कि दोपहर की दावत ना मेरी मम्मी की तरफ है, तो दोपहर में तो वहाँ हम लोग खाएंगे, तो हम लोग के वहाँ शाम को है, तो हम उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी मम्मी का घर है और हम लोग आए हैं मेरी मम्मी के वहाँ। मेरी मम्मी के वहाँ ना मम्मी ने बिरयानी बनाई थी, बहुत अच्छी बिरयानी बनाती है मेरी मम्मी। और ये सेवइयाँ हैं और ये रही नज़दीक से बिरयानी। चलो आप लोग भी आओ खाने के लिए। खाला को फोन करा हम छोटी खाला मेरे पास संपर्क जैसे ना उसका मैं तुमको फंसा दिया। देखो तो जाओ खा लो जाओ। दोपहर में खाना वाना खा के हम लोग सो गए थे और ये अब है शाम का टाइम, यानी 4 बजे हैं ईद के दिन के ही। तो जैसे कि सुबह में मेरी मम्मी के वहाँ था, तो शाम को अब हमारे वहाँ पे है। तो मैंने लाल गोश्त बनाया था और ये है अगवानी कबाब की तरकारी, तो उसी को ही मैं ढूंढी दे रही हूँ। तो लाल गोश्त और कबाब की तरकारी बनाई थी और मीठे में तिरमिसू था। और मैंने मेहंदी लगाई थी सिर्फ एक ही हाथ में, वो भी पीछे की साइड पर, क्योंकि मेरे बेटे को इसकी स्मेल नहीं चलती है। खाना वाना खा के हम लोग आराम से बैठे हुए हैं। और ये है ईद का नेक्स्ट डे और मैं वापस से बना रही हूँ बिरयानी, क्योंकि कुछ दोस्त वगैरह इनके आने वाले हैं और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बच्चों को मैंने बिठा दिया है ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, तो खेलने तो वो जाएंगे नहीं। और इनके सारे दोस्त ना अपनी अपनी नानी के घर गए हैं ईद करने के लिए, तो ये दोनों अकेले हैं। और ये बजे हैं शाम के 4। जो मैंने तिरमिसू बनाया था वही बचा है, क्योंकि बिरयानी तो मुझसे खाई नहीं गई और मुझे शाम को भूख लग गई, क्योंकि अगले दिन ही बिरयानी खाई थी, तो दूसरे दिन बिरयानी खाने का दिन नहीं था। तो शाम को मुझे भूख लग गई, तो मैंने यही बनाया था, यानी ये बचा हुआ था, तो यही खा रही हूँ। बहुत अच्छा बना था और बहुत चॉकलेटी बना था। अगला आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
मैं दोबारा से ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, यानी बनाऊंगी, क्योंकि देखकर तो मुझे भी मन हो रहा है। तो वही हम लोग मैं और मेरा बेटा दोनों खा रहे हैं, क्योंकि बच्चों ने भी इतनी कुछ खास बिरयानी खाई नहीं थी। ये ईद का दूसरा दिन है जब मैं ये शूट कर रही हूँ। पहले दिन तो इतना कुछ मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि लोग आने जाने वाले थे, मेहमान आ रहे थे, सब मिलने आ रहे थे, तो मैंने फ़ोन को ना साइड पर ही रख दिया था। जब मैं किचन में थी तब मेरे हाथ में फ़ोन था। अब त्योहारों के दिन भी फ़ोन लेके फिरना मुनासिब नहीं लगा, तो मैंने रख दिया था। इसलिए मैं दूसरे दिन का शॉट कर रही हूँ, यानी शूट कर रही हूँ। अब ये है शाम का वक्त, यानी असर के बाद का, यानी 5 बजे। बच्चे बोर हो गए थे घर में, तो इसके पापा ने कहा चलो हम ग्राउंड पे चलते हैं बच्चों को लेकर। तो वही हम लोग आए थे। अच्छा लग रहा था बहुत। काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, हॉस्पिटल के चक्कर और वगैरह से थोड़ी थक भी गई थी। और रमज़ान में तो कितनी थकान होती है, पूरा दिन पूरा शेड्यूल अपना चेंज हो गया होता है, तो उस वजह से थोड़ी थकान थी। तो इसके पापा के चलो बाहर जाते हैं, तुम थोड़ी फ्रेश हो जाओगी। तो वही हम लोग बाहर आए हैं। सड़क है ना अच्छी, ठीक है, कादव नहीं उधर है वो। ये रही यहाँ पानी है ना, ये वो तो बनाए लाइए कौन आ रहा? सुहेल, हाँ सुहेल, हाँ तो देखो हो गए ना पानी यानी खेलनी तो खेलनी गंदा गिरा। या खेलो खेलो कर, घास नहीं तोड़ने का, ये गंदी आदत है, ऐसा तोड़ने का नहीं बेटा, नहीं वो उगा देना पड़े तोड़ने का, ऐसा नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।